जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर पिछले 5 सालों में जो सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करा दीजिए, तो मैथ्स का जो पोर्शन है उससे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए कई लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे, तो मैं पिछले 5 सालों का आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। 2014 तक का जो पेपर हुआ है, 2019, 18, 17 में हुआ नहीं था, 16, 15 और 14 इन सालों का मैं आपको पेपर सॉल्व करा दूंगा। और आपको ये जो अगर पेपर चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है सीटेट के लिए, उसमें क्विज वगैरह भी पर डे टेस्ट भी हो रहा है, तो आप उसे ज्वाइन करके टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं और आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 प्लस 4/5 इसको सॉल्व करना, आंसर बताना। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक तो है एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक, और फिर 3 से उस 15 में भाग करोगे कितना बचेगा? 5 आएगा। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5। और फिर इस 5 से 15 में भाग करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 4 गुणे 3। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है? 5 का गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो, इनका गुणा आपस में कर दो, हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 10, ये बनेगा 10 और ये बनेगा कितना? 12, और दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 22। 22/15। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 15 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना? 7, यानी कि एक सही 7/15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये ना समझ में आए तो एक स्टेप और आगे लिख देता हूं, 10 + 12/15। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, यानी कि एक सही 7/15 1:7/15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो सीटेट का पेपर बहुत आसान आता है मैथ्स पार्ट। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, 4 शेप दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है? ठीक है, एक शेप कुछ इस तरह से है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक स्क्वायर है। ठीक, एक कुछ इस तरह से बना हुआ है और एक जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, इधर ही चलो लगा देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बना हुआ है, यही से बना हुआ है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में लिखा हुआ है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, दूसरा है इनमें से 2 समचतुर्भुज है, तीसरा है इनमें से 2 आयत हैं और चौथा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं। चौथे ऑप्शन के बारे में देखते हैं, क्या सभी समांतर चतुर्भुज हैं? बिल्कुल, ये आपको समांतर चतुर्भुज है। एक रोम्बस यानी कि समलंब, एक रोम्बस यानी कि एक समचतुर्भुज भी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है और एक आयत भी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। और ये क्या है? ये भी आपका रोम्बस है, तो ये भी क्या है? एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि चारों क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, फिर क्या है ऑप्शन नंबर 3 में? इनमें से 2 आयत है। बिल्कुल आयत है, वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, तो दोनों क्या है? आयत है, ये भी सही है। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, तो बिल्कुल ये भी समचतुर्भुज हो सकता है, ये भी समचतुर्भुज है। ठीक है, तो 2 क्या है? समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज है। ठीक, और पहला वाला क्या है? इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चारों क्या है? चारों को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चारों समांतर चतुर्भुज हैं, यही आपका कहा कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111, ठीक है, यानी कि 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आप बहुत सिंपल, आप क्या करो, क्या कह रहा है? 11,000, 11,000 कैसे लिखते हैं? 1, 11,000, 1100 लिख दो, 11 इनको आपस में जोड़ दो, 1 1 1, इसको जोड़ो कितना आएगा? 2 और ये 1, यानी कि कितना आ गया? 12,111, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या करना? सिंपली जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और एक नंबर लाइन बना हुआ है और फिर कह रहा है कि बिंदु ए और बी
के बीच की दूरी कितनी है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए, इस तरह से कुछ बना हुआ है, मैं बना देता हूं आपको, थोड़ा सा इसको समझिएगा। कुछ इस तरह से फिगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा और पूछा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ देखो ये क्या, यहाँ पे क्या मान है 25,000 है, यहाँ पे कितना है 39,000 है। अच्छा, यहाँ 25,000 है, यहाँ 39,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 14,000 यूनिट। कितनी दूरी है, 14,000 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे हम पॉइंट्स की बात करें, इस बीच में कितने बिंदु हैं या गैप कितना है, तो आप कहोगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या है, को हम क्या कहेंगे, एक गैप कहेंगे। फिर ये दूरी कितनी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि गैप कितना है, 7 गैप है। 7 गैप बराबर कितने के हैं, आप कहोगे सर 14,000 के हैं। 7 गैप कितने के बराबर है, 14,000 के। तो एक गैप बराबर कितने के हो जाएगा बोलो, तो कहोगे सर 14,000 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 2,000। एक गैप बराबर कितने के हैं, 2,000, यानी कि ये जो दूरी है इतनी, ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 2,000 के बराबर है। क्लियर है, इतनी दूरी कितने के बराबर है, 2,000 के बराबर है। आपसे ए से बीच की बी के बीच की दूरी पूछा है, तो अब गैप गिन लो, ए से बीच के बी के बीच कितने गैप है। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप है। एक गैप बराबर 2,000, तो 11 गैप बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 11 गैप बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2,000 गुणे 11, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बोलिए, 22,000। क्या ये बात आपको समझ में आई। आपको पता है, देखो जो बिंदु है ये समान दूरी पर है, ठीक है, इनकी दूरी क्या है, समान है। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये दूरी 14,000 है और गैप कितना है, 7 गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप है, 7 गैप बराबर 14,000, एक गैप बराबर कितना आ गया, 2,000 आ गया। अब ए से बी के बीच की दूरी, तो गैप निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। गैप कितना हो गया, 11 हो गया। एक गैप बराबर 2,000, तो 11 गैप बराबर 22,000 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 22,000 इकाइयां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी कितनी इकाइयां हो जाएंगी, 22,000 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। क्या कह रहा है, चीनी कितनी है बोलिए, 3 सही 1/4 kg, ठीक है। क्या आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या 4 या 12 एक 13/4 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। अच्छा, 1/16 kg के पैकेट बनाने हैं, कितने पैकेट बनाए जाएंगे, तो आप एक बात बताओ, टोटल चीनी कितनी है, 13/4 है। बताना है 1/16 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें 1/16 से भाग कर दोगे, ठीक है, 1/16 से भाग कर दोगे। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये 4 है, 4 से सिंप्लीफाई कट जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ ये 13 है और आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, ठीक है, यानी कि 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पता है, अगर कुछ इस तरह से लिखा है A/B डिवाइड बाई C/D, तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, A/B इंटू D/C, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है ए और बी के जगह, ए के जगह क्या है 13 और बी के जगह क्या है 4, डी के जगह क्या है बोलिए 16, सी के जगह 1, 4 से काटोगे यहाँ आएगा 4, कितना आ जाएगा 52। क्लियर है, समझ गए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, मैं देखो छोटी से छोटी चीज आपको बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की, यानी कि 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की, यानी कि 10:20 पर समाप्त किया। ठीक, 10:20 पर समाप्त किया। यात्रा पूरी करने के लिए लिया गया समय है, अब बताओ इसमें बड़ा समय कौन सा है, बड़ा समय कौन सा है 22:40, ठीक है। छोटा समय कौन सा है 22:20 है, ये 22:20 और छोटा समय क्या है 18:40 है, ठीक है।
बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। आपको पता है ये है आवर, ये है क्या है मिनट, ठीक। अब पता है आपको कि 20 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, तो आप बताओ इससे 1 घंटा उधार ले लो। तो जब इससे 1 घंटा उधार ले लोगे तो ये 22 घंटे हैं, ये 21 घंटा हो जाएगा। और जब 1 घंटा उधार लोगे यानी कि 60 मिनट उधार ले रहे हो, तो 60 मिनट इसमें प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 80 में से 40 गया, कितना बचेगा 40, और 21 में से 18 गया, कितना बचेगा 3, ठीक है। यानी कि उसे यात्रा पूरी करने के लिए कितने समय लगे, तो आप कहोगे सर 3 घंटा प्लस 40 मिनट लगा, ठीक है। 3 घंटा 40 मिनट लगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 6:40 से 10:20 के बीच का समय आप बड़े आराम से जोड़ सकते हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। अब देखो, एक बर्तन है 200 ml का, एक बर्तन है 300 ml का, ठीक है, 300 ml का, और इन्हीं से आपको उस बाल्टी को भरना है। और जो बाल्टी का आयतन है, जो बाल्टी है, बाल्टी का जो आयतन है वो कितना है, तो आप कहोगे सर बाल्टी का जो आयतन है वो है 2000 ml, ठीक है। आयतन कितना है, 2000 ml है। अब कहा है कि इसको इनका संयोजन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, 4 और 4 का, यानी कि एक माप क्या है 200 ml का, एक माप है 300 ml का। अगर इसको हम 4 बार, 4 और पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ था आपका 4, यानी कि 4 बार इससे मापे और 4 बार इससे मापे, तो क्या हम 2000 ml माप देंगे। तो इससे अगर आप 4 बार मापोगे तो कितना आपको मिलेगा, तो आप कहोगे सर 4 गुणे 200 ml, कितना आएगा बोलिए 800 ml। इससे 4 बार मापेंगे तो आप कहोगे ये कितना है, इसकी क्षमता कितनी है 300 ml की, 300 ml, कितना ये माप दिया 1200 ml माप दिया, ठीक है। और आपको पता है इन दोनों को जोड़ोगे तो 2000 ml आ गया। और आपसे कहा है कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो पहला संयोजन तो सही हो गया। दूसरे संयोजन की बात करें तो दूसरा संयोजन क्या है, 7 और 2 का संयोजन है। 7 और 2 का संयोजन है, यानी कि इसको 7 बार मापेंगे तो क्या कितना पानी मापेगा, कितना मापेगा ये पानी जो भी भर रहे हो, कितना मापेगा, तो आप कहोगे सर 200 है, इसकी क्षमता 200 है, और 7 बार भरेंगे तो कितना भरेगा ये 200 ml, अगर इसकी क्षमता है 7 बार भरोगे कितना भरेगा, तो कितना भरेगा 1400 ml भरेगा, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरे की क्षमता 2 बार भरना है इसको, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा बोलिए 300 हो जाएगा, 2 गुणे 300 ml हो जाएगा, कितना भरेगा 600 ml भरेगा। फिर आप देखोगे 2000 हो जा रहा है, क्लियर। अच्छा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो कितना है, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि पहले वाले को 6 बार भरे, 6 बार तोल दिया पहले वाले से, 1200 ml भर दिया, ठीक है। और दूसरे वाले से 3 बार भर दिया, ठीक है, 300 ml 3 बार भरोगे कितना आएगा, 3 3 का 900 ml भरेगा, जोड़ोगे कितना आ गया 2100 ml आ गया, क्लियर है। यानी कि आपने देखा पहले वाले से भरा तो 2000 ml भर दे रहा है, दूसरा वाला भी 2000 ml भर देगा अगर ये संयोजन यूज किया जाए। लेकिन अगर तीसरा 6 और 3 का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो 2100 ml भरेंगे ये, ठीक है। यानी कि तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही ये संयोजन सही नहीं है, ठीक। और एक चौथा संयोजन भी सही है, 1 और 6 का, ठीक है। 6 बार इससे भरोगे तो 6 का 1800 ml भरेगा, 1 बार इससे भरोगे तो 200 ml भरेगा, यानी कि 2000 ml फिर हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1800 क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से लिखा है 7.1 इंटू 3.85 और डिवाइड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। देखो इसमें करना क्या है, अच्छा ये बताओ 7.1 ये किसके करीब है, 7 के करीब है कि 8 के करीब है, तो आप कहोगे 7 के करीब है तो 7 मान लो इसको, इंटू 3.85 के 3 के करीब है या 4 के करीब है ये मान, तो आप कहोगे 4 के करीब है, जिसके करीब है वही मान लो, ठीक
ठीक है, उसी को लिख लो। ये 9.09 ये 9 के करीब है या 10 के करीब है, तो आप कहोगे सर ये 9 के करीब है, तो यहाँ पे लिख दो क्या 10, ठीक, आपका यही आंसर हो जाएगा। सॉरी 9 के करीब है तो यहाँ पे क्या लिख दो 9, ठीक, यानी कि यही इसका सही अनुमान है, ठीक, सबसे अच्छा अनुमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, देखिए इसमें खाने बने हुए हैं और बीच में जो है कुछ इस तरह से घेरा हुआ है, बीच में कुछ इस तरह से घेरा हुआ है, ठीक है, बीच में कुछ इस तरह से घेरा हुआ बॉक्स बने हुए हैं और जो घेरा है उसमें कितने बॉक्स हैं, कुछ इस तरह से अंदर, ठीक है, ये एरिया जो है आपका घेरा गया है, ठीक, और कहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ये पूरी ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, और उसमें जो है जो छोटा आयत बना है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसमें जो है एक वर्ग जो है 4 वर्ग इकाई का है, एक छोटा वर्ग यानी कि ये वाला जो एरिया है ये 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि इसका जो एरिया है इतने का वो कितना है 4 वर्ग इकाई है, और ऐसे कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हैं, ठीक है, ये एरिया कितना है 4 वर्ग इकाई है। अगर मान लीजिए इसके भुजा ए है तो इसका एरिया कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 है, तो ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि साइड हमें मिल गया, ठीक, यानी कि इस पूरी दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा 4, इस पूरी दूरी की बात करें कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये वाला हिस्सा भी भाई ए है तो ये कितना हो जाएगा 2, ऐसे ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, यानी कि 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 8, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी तो दूरी 2 है, ये भी 2 है ना, ये भी 2 है, तो ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये पूरा भी कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। आपसे क्या कहा है परिमाप पूछा है, इसका परिमाप पूछा है इस आयत का, तो आयत का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि 4 + 8 + 4 + 8। क्लियर है, कितना हो जाएगा 8 4 12 4 16 8 24। क्लियर है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 इकाइयां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा है एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में क्या किया 75 अंक प्राप्त किया, ठीक है, 75 अंक प्राप्त किया। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। सभी सब्जेक्ट में क्या प्राप्त किया 75 अंक प्राप्त किया है, और कितने सब्जेक्ट हैं 5 विषय हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो इसका आंसर क्या होगा 75 होगा। भाई 5 सब्जेक्ट सब में 75 पाया है, कितने सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो यानी कि टोटल कुल जितना प्राप्तांक है सबका योग और बटे कितने विषय हैं उससे 5 से भाग कर दो, तो आप पता है कि 75 कितनी बार आएगा 5 बार आएगा, तो इस तरह से आप जोड़ लो 75 + 75 + 75 + 75 + 75 5 बार हो गया, और डिवाइड कैसे करना है 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, ऊपर वाला जोड़ोगे आएगा आपको 375 मिलेगा, और डिवाइड करोगे 5 से आपको आंसर मिलेगा 75, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा है यदि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, नीचे एक ठोस दिया हुआ है, ठीक है, और कहा है 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन में जो आकृति दी है उसको मोड़ के ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। कुछ इस तरह से एक फिगर बना हुआ है और बताना है कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से है ये फिगर, बताना है इसको हम कौन से ऑप्शन में जो आकृति है उसको मोड़कर हम इसे बना सकते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए से इसे बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए से आप इस आकृति को नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से नहीं, ऑप्शन नंबर ए से ही तो ये आकृति बनेगी,
ऑप्शन नंबर ए से ही ये आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर बी से आप नहीं बना सकते, सी से नहीं बना सकते, यानी कि दूसरे ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन से नहीं बनेगा, ये चौथे ऑप्शन से भी ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए से आप बना सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कुछ इस तरह की आकृति दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर ए में बनी हुई है। और आप जब इसको मोड़ोगे, इसको ऐसे मोड़ दो, इसको ऐसे मोड़ दो, इसको ऐसे मोड़ दो, तो इस तरह की आकृति बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। अच्छा, लाल भाग 40 है, ये आपका पाई चार्ट है, और यहाँ पे आपको इसको बीचों बीच भाग कर दिया, ठीक है, और ये आपका क्या है, लाल भाग है। ये आपका क्या है, लाल भाग है। ये कितना है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर इधर कुछ इस तरह से बांटा गया है, ठीक, और ये है आपका पीला भाग, ये कितना है, 1/4 है। ये है आपका नीला भाग, और ये है 1/8, 1/8, और ये है आपका, ठीक है, और ये है आपका सफेद भाग, व्हाइट, और ये भी है आपका कितना, 1/8 है। ठीक, आपसे कहा है कि सफेद भाग क्या है, तो लाल भाग कितना है, 40 है, और लाल भाग को मिला कितना है, आधा है। लाल भाग कितना, पूरे हिस्से का आधा है, यानी कि आधा कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 40 × 2, यानी कि 80 के बराबर होगा। एक कितने के बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। 1 बराबर 80 के है, तो 1/8 कितने के बराबर, वही सफेद पूछा ना, सफेद कितना है, 1/8 है, तो 1/8 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 80 × 1/8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए 10 हो जाएगा। 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है निम्नांकित ठोस का निरीक्षण कीजिए, निम्नांकित ठोस का परीक्षण कीजिए, और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। 4 ऑप्शन बने हुए हैं। देखो, क्या पहला ऊपरी सतह का दृश्य हो सकता है, अगर आप ऊपर से इस ठोस को देखिए तो क्या पहला दृश्य हो सकता है, नहीं। दूसरा हो सकता है, नहीं। क्या तीसरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि चौथा हमारा ऑप्शन हो सकता है। जब इसको ऊपर से देखोगे जो चौथा वाला दृश्य है वही दिखाई देगा, ठीक है। 2D फिगर बनाया गया है नीचे ऑप्शन में, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा इसमें, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ठीक। और पहले स्टेटमेंट कहा है कि 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपए पैकेट प्रत्येक पैकेट वाले कितने पैकेट है, 200 पैकेट है। और दूसरा है आपका 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यानी कि इसमें क्या है, एक वस्तु कितने की है, 250 की है, लेकिन कितने दर्जन है, 20 दर्जन है। अच्छा, 20 दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। एक दर्जन बराबर होता है आपका 12, तो 20 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 240 हो जाएगा, यानी कि 240, 12 × 20 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। एक दर्जन बराबर 12 है, तो 20 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 240 रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब पूछा है कि किसकी लागत अधिक है, तो 250 × 200 आएगा ज्यादा कि 250 × 240 आएगा ज्यादा, डेफिनेटली ये वाला मान ज्यादा आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे की जो लागत है वो कितनी है, ज्यादा है। क्लियर है, दूसरे की लागत ज्यादा है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए थे ना, पहला 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और दूसरा है 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, तो 20 दर्जन यानी कि 240 होगा वो, और पहले में क्या है, 200 ही है, तो 240 × 250, 200 × 250, ये मान बड़ा आएगा। क्लियर, गुणा करके आप देख सकते हो, हालांकि यहीं से क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, अगला थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, और डैश ये अनंत तक आपका लिखा हुआ है।
कह रहा है का सम संख्यक पदों तक योग है, का सम संख्यक पदों तक योग है, ठीक है, इवन नंबर आफ्टर, ठीक है, सम संख्यक पदों तक योग है। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है जैसे मान लीजिए ये एक, अगर इसका इनके स्थान की बात करें तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां स्थान पे आ रहा है। अच्छा मान लो पहला क्या है, विषम है, दूसरा स्थान क्या है, सम स्थान है, तीसरा विषम स्थान, चौथा सम स्थान, पांचवा विषम स्थान, छठवां सम स्थान। तो कह रहा है विषम संख्यक पदों तक। तो बताइए अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दें, ठीक है, तो ये विषम संख्यक है, ये सम संख्यक, विषम संख्यक, सम संख्यक, विषम संख्यक, सम संख्यक। तो कह रहा है कि सम संख्यक पदों तक योग निकालना है। तो आप सम संख्यक पद यानी कि 2 तक योग निकाल लो, या 4 तक योग निकाल लो, या 6 तक योग निकाल लो, मतलब कि सम संख्यक पदों तक योग निकालना है। आपको पता है अगर मान लो हम कोई भी सम संख्यक पद ले लें, मान लो हमने 4 तक योग निकाला तो 1 -1 +1 -1 यहां तक आएगा। इसको जोड़ोगे तो -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, कितना आएगा, 0 आएगा। मान लो आप कहते हो कि हम अगला 6 पर निकालते हैं, 6 सम संख्यक पद भी है, 6 तक निकालते हैं, तो 6 तक निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। यानी कि आपका ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे योग कितना आएगा, 0 आएगा। अगर विषम संख्यक पद तक कहता तो आपका आंसर कुछ और होता। मान लीजिए विषम संख्यक पद कहता तो आप 3 तक जोड़ते, तो यानी कि 1 -1 +1, तो -1 + 1 कट गया, +1 आपका बच जाता योग में, ठीक है। मान लीजिए आप विषम संख्यक पद 5 तक योग करते तो 1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, +1 -1 कट जाता, +1 -1 कट जाता, लास्ट में फिर क्या बच जाता, +1 बच जाता। तो सम संख्यक पद तक आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सम संख्यक पद तक क्या होगा, एक बार +1 आएगा, फिर -1 आएगा और पेयर बन जाएगा, कट जाएगा। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। मैथ का जो पोर्शन था वो मैंने करा दिया है, जो है पेडोलॉजी की जो बात है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैथ्स का पोर्शन आपका जो शिक्षण है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उससे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं जो मैथमेटिकल पोर्शन है वही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अगले क्लास में अगला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे।